प्राचीन समय में जब अन्य लोग जीवन जीने का तरीका सीख रहे थे, तब भारतवर्ष में वैज्ञानिक जीवन जिया जा रहा था। जब सिंधु घाटी सभ्यता के पुरातत्व मिले, तब पूरी दुनिया ने इस बात को स्वीकारा। आज भी विज्ञान के क्षेत्र में भारत कई विकसित देशों से आगे है, लेकिन दुख की बात तो ये है कि हमें हमारी कई उपलब्धियों का क्रेडिट नहीं मिला। भले ही वो भगवान महावीर के द्वारा सूक्ष्म जीवों के बारे में बताना हो या महर्षि कणाद के द्वारा परमाणु के बारे में, लेकिन कुछ चीजों का श्रेय हमें दिया गया, जिसमें से एक जीरो का आविष्कार भी है। ये कहना गलत नहीं होगा कि गणित में शून्य का अवधारणा का आविष्कार क्रांतिकारी था। शून्य कुछ भी नहीं या कुछ नहीं होने की अवधारणा का प्रतीक है। ये एक आम व्यक्ति को गणित में सक्षम होने के क्षमता प्रदान करता है। इससे पहले गणितज्ञों को सरल अंक गणितीय गणना करने में भी संघर्ष करना पड़ता था। आजकल शून्य का प्रयोग एक सांख्यिकीय प्रतीक और एक अवधारणा दोनों के रूप में जटिल समीकरणों को सुलझाने में तथा गणना करने में किया जाता है। इसके साथ ही जीरो कंप्यूटर के मूल्य आधार भी है। वैसे तो जीरो का योगदान हर क्षेत्र में है, लेकिन इसे गणित में सबसे बड़े आविष्कारों में एक गिना जाता है। एक बार सोच कर देखिए, अगर जीरो की खोज न होती तो आज गणित कैसी होती। गणित तो होती, लेकिन आज जितनी सटीक नहीं होती। यही कारण है कि जीरो का आविष्कार सबसे महत्वपूर्ण आविष्कारों में शामिल किया जाता है। जीरो एक गणितीय अंक है, जिसे सामान्य भाषा में संख्या कहा जाता है। वैसे तो जीरो का कोई मान नहीं होता, लेकिन ये किसी संख्या के आगे लग जाए तो उसका मान 10 गुना बढ़ा देता है। जैसे कि 1 के आगे लग जाए तो 10 और 10 के आगे लग जाए तो 100। लेकिन अगर जीरो किसी संख्या के पहले लग जाए तो उसका मान वही रहता है। जैसे कि 9 के पहले 0 लगा दे तो 09 होगा, यानी कि संख्या का मान घटेगा या बढ़ेगा नहीं। अगर 0 को किसी संख्या से गुणा किया जाए तो 0 ही आएगा, और अगर 0 में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो उसका उत्तर अनंत आएगा। शून्य के आविष्कार से पहले गणितज्ञों को संख्याओं की गणना करने में और गणितीय प्रश्नों का हल करने में दिक्कत होती थी। देखा जाए तो शून्य का आविष्कार गणित के क्षेत्र में क्रांति जैसा है। अगर शून्य का आविष्कार नहीं होता तो शायद गणित आज जितनी मुश्किल है उससे भी कई गुना मुश्किल होती। आज हम जिस तरह से जीरो का प्रयोग कर रहे हैं और हमारे पास जीरो की जो सटीक परिभाषा मौजूद है, उसके पीछे कई गणितज्ञ और वैज्ञानिकों का योगदान शामिल है। लेकिन जीरो के आविष्कार का मुख्य श्रेय भारत के महान गणितज्ञ और ज्योतिषी आर्यभट्ट को कहा जाता है। यानी कई लोग आर्यभट्ट को ही शून्य का जनक मानते हैं। आर्यभट्ट भारत के एक महान गणितज्ञ थे, जिन्होंने जीरो और पाई की खोज की थी। वे एक खगोल शास्त्री थे, जिन्होंने विज्ञान और गणित के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी प्रसिद्धि न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी फैली थी। आर्यभट्ट के द्वारा की गई खोजों ने विज्ञान और गणित के क्षेत्र में एक नया आयाम प्रदान किया और इसे आसान बना दिया। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट का जन्म के बारे में इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। कई इतिहासकार इनका जन्म 476 ईस्वी में कुसुमपुर आधुनिक पटना में बताते हैं, तो कई इतिहासकार इनका जन्म महाराष्ट्र के अस्मक में बताते हैं। आर्यभट्ट ने अपने जीवन काल में कई महान ग्रंथों का रचना किए थे, जिनमें से उनके आर्यभट्ट तंत्र, दशगीतिका और आर्यभट्ट सिद्धांत प्रमुख थे। हालांकि उनके आर्यभट्ट सिद्धांत ग्रंथ एक विलुप्त ग्रंथ है, जिसके 34 श्लोक ही वर्तमान में उपलब्ध हैं। इतिहासकारों की माने तो आर्यभट्ट के इस ग्रंथ के सबसे अधिक इस्तेमाल 7वीं सदी में किया जाता था। ये इनका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ था, जिसमें उन्होंने अंकगणित, बीजगणित, त्रिकोणमिति की व्याख्या बहुत खूबसूरत तरीके से की थी। इसके अलावा इस ग्रंथ में वर्गमूल, धनमूल, समांतर श्रेणी समेत कई समीकरणों को भी आसान भाषा में समझाया गया है। काफी सारे लोगों का मानना है कि जीरो के आविष्कार करने वाले आर्यभट्ट वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने शून्य की अवधारणा दी थी। आर्यभट्ट का मानना था कि एक ऐसा अंक होना चाहिए जो 10 अंकों के प्रतीक के रूप में 10 का प्रतिनिधित्व कर सकता है।
और एकम अंकों के रूप में शून्य का प्रतीक बन सके, यानी जिसका कोई मान ना हो। आर्यभट्ट दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों में शुमार हैं और ये एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगने की भी खोज की थी। इसके साथ ग्रहण लगने का समय निकालने का फॉर्मूला और ग्रहण कितने देर तक रहेगा इसके बारे में भी बताया था। आर्यभट्ट ये इतने महान व्यक्ति थे कि भारत के इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अपना पहला उपग्रह का नाम इनके नाम पर रखा था, जिसका नाम था आर्यभट्ट उपग्रह, जो कि 19 अप्रैल 1975 में अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। गणित और विज्ञान के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले आर्यभट्ट जी ने लगभग 550 ईसा पूर्व में अपने जीवन की अंतिम सांस ली। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे हमेशा।